क्या आपको पता है कि वैदिक विधि से शरीर की कई बीमारियों का इलाज हो सकता है? इस विधि में देवी देवताओं के अनुष्ठान के माध्यम से और मंत्रोच्चारण से कई रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। ये दावा है डॉक्टर के चेन्ना केशवा शास्त्री का। डॉक्टर शास्त्री लंबे समय तक आरएसएस के प्रचारक रहे और उन्होंने न सिर्फ वेदों का गहन अध्ययन किया है बल्कि वैदिक चैंटिंग और वैदिक मेडिटेशन की मदद से शारीरिक विकारों के निदान का अभियान भी चलाया है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य के शिष्य डॉक्टर चेन्ना केशवा शास्त्री ने इस पद्धति से लगभग 60 बीमारियों के उपचार को डेवलप करने का दावा किया है। आपको यह सब विचित्र लग सकता है, लेकिन यह वैदिक उपचार प्राचीनतम भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसका जिक्र वेदों में है। डॉक्टर चेन्ना केशवा के इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि वे उपचार के लिए जगह जगह निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाते हैं, कोई चार्ज नहीं करते। आज हम डॉक्टर चेन्ना केशवा से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या है वैदिक चिकित्सा और कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, किन बीमारियों में ये कारगर है और इसका सक्सेस रेट क्या है। डॉक्टर शास्त्री, वेलकम। थैंक यू सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप हमारे दर्शकों को बताइए, बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि ये वैदिक चिकित्सा क्या है और इसमें कैसे इलाज किया जाता है। तो पहले वेद यानी हमने मालूम होना है। अभी तक वेद यानी इतना तक जानकारी है, जब जब हमारे घरों में किसी ना किसी कार्यक्रम होती है, पूजा पाठ, उस समय पंडित लोग आते हैं और वे वेद के कुछ मंत्र दोहराते और वो पूजा पाठ हो जाएगा। इतना तक हमको वेद के बारे में मालूम है, किंतु वेद ये नहीं है, इतना ही नहीं है, वेद बहुत बड़ा है। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँ। जी। पहले वेद यानी ये संस्कृत में है, इसलिए उसको लिटरेचर कहते हैं, वांग्मय कहते हैं। किंतु दुनिया में कोई लिटरेरी वर्क ये कंप्लीट नहीं है, इट इज नॉट कंप्लीटली इंटीग्रेटेड। दैट मीन्स कोई लिटरेरी वर्क में किसी ना किसी तरह से कुछ कमी होती है। अगर कोई कमी नहीं हो तो वो लिटरेरी वर्क नहीं है। वेद में कोई कमी नहीं है, इसलिए वेद लिटरेरी वर्क नहीं है। वेद यानी क्या है? वेद इस दुनिया का कोड है। मैं इसके लिए एक दो उदाहरण मैंने आपको देना चाहता हूं। पहला यह है, हम मनुष्य हैं, हमको नाभि होती है, नाभि के नीचे हमारा डाइजेशन सिस्टम होती है, एक्सक्रीशन सिस्टम होती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है। नाभि के ऊपर वाइटल ऑर्गन्स होता है, लंग्स होता है और हार्ट होती है, और उसके ऊपर सेंसरी ऑर्गन्स होती है। सभी जानवरों को भी ऐसा ही है, सभी कीटक इंसेक्ट जो है उसको भी ऐसा है, रिप्टाइल्स है उसको भी वैसा है। इसलिए एक प्रॉवर्ब है अंग्रेजी में, हेड एंड टेल। एक रेलगाड़ी है, उसका हेड यानी इंजन होते हैं, टेल यानी गार्ड होता है। हेड एक तरह होता है, टेल दूसरी तरह होती है। ये जानवरों की ये स्थिति देख करके ये हेड एंड टेल प्रॉवर्ब आया। मछली को भी ऐसी होती है, मच्छर को भी ऐसी होती है। ऐसे एक जगह हेड होता है, दूसरी जगह टेल होती है, बीच में स्टमक होती है। ऐसा क्यों होना है? इतने करोड़ों जानवरों को ऐसे एक फ्रेम आने के लिए क्या है कारण? हम सड़क पर लेफ्ट से चलते हैं, बाएं ओर चलते हैं, क्यों? एक रूल है। अमेरिका में दाएं ओर चलते हैं, वहां एक रूल है। तो इतने सभी करोड़ों जानवरों को हेड एक एंड में होना है, टायर एक एंड में होना, इसके लिए कुछ रूल होता है। ये रूल है वेद। वेद में कहा जाता है नाभ्य आसीद अंतरिक्षम। ऐसे एक कृष्ण यजुर्वेद में पुरुष सूक्त में एक मंत्र है, नाभ्य आसीद अंतरिक्षम, ऐसे एक मंत्र है। उसका अर्थ यह है, विराट पुरुष का नाभि से अंतरिक्ष आया। अंतरिक्ष यानी क्या है? अंतरिक्ष यानी जिसके अंदर नक्षत्र है, जिसके अंदर सितारे हैं, वो अंतरिक्ष है। हम भी अंतरिक्ष में एक पार्ट है, क्योंकि हम सन
सूरज या सितारे के हम एक परिवार है, इसलिए हम भी अंतरिक्ष में एक हैं। इसमें अर्थ है नाभि के द्वारा ये सृष्टि बनाया गया। और इंपॉर्टेंट बात यह है, आदमी को नाभि क्यों आती है? जब आदमी मातृ के गर्भ में है उस समय वो गर्भस्थ शिशु आंख नहीं खोल सकती, कान नहीं सुनती, मुंह भी नहीं खोल सकती। अगर खोल दिया, माता गर्भ के जो अंदर जो पानी है वो उसके अंदर चलती है और शिशु का मरण होती है। इसलिए शिशु के लिए आहार देने का एक तरीका है, मातृ शरीर से एक ट्यूब आती है, नाड़ आते हैं, वो नाड़ के द्वारा शिशु के पेट के अंदर से आहार देते हैं। जब वो शिशु बाहर आया और ट्यूब को बंद करेंगे, नाभि बनाएंगे। अभी भी शिशु का जन्म लेते समय उसका आहार नाभि से आया था, एक ट्यूब से आया था। यही एक डिपिक्शन है, नाभ्या आसीत अंतरिक्षं का एक पिक्चर डिपिक्शन है। महाविष्णु लेट जाती शेषतल्प में, उसके नाभि से एक कमल आती है, एक कमल के अंदर ब्रह्मा आती है, वो सृष्टि करता है। इसलिए ये पूरा दुनिया नाभि से ही जीवन लेती है। इसके कारण नाभि के अंदर एक्सेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मुंडेन थिंग्स होती है। नाभि के ऊपर वाइटल ऑर्गन्स, उसके ऊपर सेंसरी ऑर्गन्स। ये सेंसरी ऑर्गन जो है ये इमोर्टल है। आदमी का जीवन कैसा है, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका प्रभाव, उनका जीवन की तरीका कैसा है, ये सभी उनका सेंसरी ऑर्गन से डिसाइड, ये मोर्टल या अमोर्टल। तो ये पूरा दुनिया वेद के अनुसार ही चलती है। ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, हम एक मेटल लेंगे, अगर ये मेटल को, लोह को हमने गर्म करेंगे, थोड़ा कुछ गर्म करने के बाद वो मेटल मेल्ट होना शुरू होती है। जब उसको हमने बंद किया गर्म करना, फिर मेटल बंद किया, अगले भी मेल्ट किया, एक गर्म मेल्ट होते होते ये मेटल लोह जो है आग को पकड़ता है। जब आग को पकड़ दिया वो जलना शुरू हो गया। जब जलना शुरू होया, उसके अंदर से गैस निकलता है और थोड़ा सा आवाज भी निकलता है। पहले इसमें हमने जानना चाहे कि गर्म करना क्या है, कूल करना यानी क्या है, गर्म करना क्या है, ठंडी करना यानी क्या है, ये हमने जानना चाहिए। ये जानने के लिए हमने फिजिक्स यानी क्या है, केमिस्ट्री यानी क्या है, ये मालूम होना पड़ता है। केमिस्ट्री है, ये मैटर के अंदर का जो न्यूक्लियस है उसके बारे में, मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में केमिस्ट्री डील करती है। फिजिक्स डील करती है किसको? काइनेटिक एनर्जी को डील करते हैं, स्टैटिक एनर्जी को डील करते हैं, लाइट को डील करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को डील करते हैं। यानी फिजिक्स नेचुरल एनर्जीज जो है उसको डील करते हैं। तो हीटिंग यानी बाहर से एनर्जी देना हीटिंग होती है, कूलिंग यानी वो मैटर से एनर्जी निकालना कूलिंग है। इसका प्रश्न यह है अभी, अगर एक लोह को बाहर से एनर्जी दिया यानी वो मेल्ट करना क्या, उसको एनर्जी दिया तो वो आग को पकड़ना क्यों? इसके हमको मालूम होता है सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल है सॉलिड। सॉलिड से ऊपर एनर्जी लेवल है लिक्विड, लिक्विड से ऊपर एनर्जी लेवल होता है फायर स्टेट, उसके ऊपर का एनर्जी लेवल होता है गैस स्टेट। फिजिक्स एनर्जी देते देते मैटर कैसा बदलती है ऐसा फिजिक्स बताती है, किंतु वेद में क्या पता है? तस्माद्वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्य पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधीभ्योऽन्नम्, तस्मात् अन्नात् पुरुषः। यानी पहले निराकार निर्गुण परब्रह्म है, वो शब्द को सृजन किया। आकाश यानी शब्द, शब्द से थोड़ा एनर्जी खींच गया तब वायु बन गई, वायु से थोड़ा एनर्जी लूज किया तब फायर आ गई, अब फायर स्टेट से एनर्जी लूज किया लिक्विड स्टेट आ गया, लिक्विड से भी एनर्जी निकल दिया तब पृथ्वी आ गया। यानी वेद में श्रोत्र एनर्जी कम करते करते कैसा आती है मैटर, वो वेद बताया था। अभी साइंस ने मैटर को एनर्जी देते देते कैसा बदलता है ये फिजिक्स बन गया। तो ये दुनिया ऐसा क्यों है, वेद निर्धारण किया था। इसलिए वेद यानी ये दुनिया का कोड है। डॉक्टर शास्त्री, आपने बहुत अच्छे ढंग से और एकेडमिक तरीके से
स्पिरिचुअल तरीके से आपने समझाया। अब हमारे दर्शकों को आम भाषा में बताइए कि इसमें इलाज कैसे होता है और क्या घर में इलाज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को यकीन नहीं होता कि मंत्र से कैसे इलाज हो सकता है। ये जरा हमें बताएं। तो मैं मंत्र नहीं देता हूं, किंतु वेद मंत्रों से अंदर का जो तत्व है वो तत्व को लेकर के मैं इलाज देता हूं। वेद में क्या बताया था? सृष्टि के बारे में वेद ऐसा बताया था, सो कामयता बहुश्याम प्रजा ये ते सतपो तप्यता सतपस्तप्त्वा इदगुम सर्वमुसृजत इदिदं किंचा। यानी निराकार निर्गुण ब्रह्म सृजन करने का सोच किया था। सोच करके कैसा सृजन करना वो तप किया था। तपस्या करने के बाद सृजन किया। क्या क्या सृजन किया? ये सभी वो सृजन किया था। यानी इस सभी के अंदर निराकार निर्गुण पर ब्रह्म का तत्व है। इट वॉज कॉल्ड एवरी, दैट्स व्हाई विवेकानंद टोल्ड एवरी सोल इज डिवाइन, एवरीथिंग इज डिवाइन। हर एक चीज के अंदर भगवत का अंश है। ये पहली बात। दूसरी बात यह है, जब सभी चीजों के अंदर परमात्मा है, इसके बारे में और कुछ हमको जानकारी देना है। पहले निराकार निर्गुण परब्रह्म से शब्द ब्रह्म आया, यानी ओंकार आया था। ओंकार से क्या आया था? वर्ण आए थे। ओंकार को जितना ताकत है ये सभी वर्ण को भी है। ये सभी वर्ण को इसलिए अक्षर बताया था। अक्षर यानी जिसको नाश नहीं है वो अक्षर है। ये वर्णों को अक्षर हमने कहा था। या आ से, हिंदी में आ से क्षत्रज्ञ उधर तक जो अक्षर है लिखने का, ये सभी ओंकार से है। ये सभी को कुछ ताकत है। ये सभी बीजाक्षर को इधर उधर मिलने से बहुत तरीका से एनर्जी लेवल पैदा होता है। ये एनर्जी लेवल है हमारा देवी देवता, ये एनर्जी लेवल है हम आदमी है, जानवर है। ऐसा सभी एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए एक एनर्जी लेवल होता है। दिस वेद है, इसमें हमारा शरीर के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं। ये हर एक अंग के लिए कुछ एनर्जी लेवल होता है। इसी एनर्जी लेवल से सिंक्रोनाइज हुआ और एक चीज इस दुनिया में रह सकती है। वो फूल हो सकता है, पत्ता हो सकता है, पेड़ हो सकता है। किसी भी एक चीज, दुनिया के किसी एक चीज में हमारा शरीर अंग का जो एनर्जी लेवल है वो सिंक्रोनाइज होता है। ये दोनों सिंक्रोनाइज के एनर्जी लेवल को सिंक्रोनाइज करने वाला एक देवी देवता होता है। ये तीनों को हमने कोरिलेट करने से ये इलाज निकलता है। मैं आपको एक छोटी सा उदाहरण में बताऊं, क्योंकि ये गंभीर बात है, वो समझने में थोड़ा आम आदमी के लिए मुश्किल होते हैं। एक बात यह है, गीता में, भगवत गीता में एक ऐसा बताया गया था, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं हर एक प्राणी के अंदर वैश्वानर नाते रह करके जो खाया गया उसको मैं पचन कर सकता हूँ। ऐसा ये गीता में एक वाक्य है। यानी वो पचन करने के लिए वो सिद्ध है, ही इज रेडी टू डाइजेस्ट थिंग्स। किंतु हमको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्यों होती है? हमारा डाइजेशन कम क्यों होती है? पाचन का क्षमता क्यों होती है? इसके वेद में क्या बताया था? तो गर्भव्य भजन तिष्ठन्नाहारमजर कवि हिर्यगोर्ध्वमदशायी रश्मयस्तस्य संतता संतापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः। ये अग्रभ पहले खाने वाला नाते रह करके वो वृद्ध यानी ओल्ड एज नहीं आने तक वो डाइजेशन करने का ताकत उनका है। ये परमेश्वर पूरा शरीर को हमारे सिर से पैरों तक शरीर का तापमान मेंटेन करता, ये वेद का। तो अभी परमात्मा हमारा शरीर के अंदर डाइजेस्ट करने का काम मैं करता हूं, ऐसा उनको एश्योरेंस ही हैज गिवन। व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर आवर डाइजेशन? तो ये परमात्मा का जो तत्व है इस दुनिया में किसी पेड़ पौधे में रहेगा। वो क्या होगा? कोई लाल रंग का फूल, अगर हाइब्रिड रोज हो सकता है, गुड़हल हो सकता है, और किसी एक लाल रंग का फूल, ये परमात्मा का डाइजेशन करने का ये अंश, ताकत उस लाल रंग फूलों में रहती है। अभी जिनको डाइजेशन का दिक्कत है वो करना क्या है? अपने घर में गैस स्टोव को सफाई करना, बाद में एक छोटी सा कटोरी में कुछ गाय का घी लेना,
गैस स्टोव को जला करना, ये लाल रंग का फूल लेकर के गाय का घी को छू करके उस जल में उस आग में डाल करके नमस्कार करके रखो, एक कदम पीछे हट। अगर उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो 6 फूल डाल सकते हैं, 9 फूल डाल सकते हैं। अतनी इंटेंसिटी सीवियरिटी के अनुसार जितना फूल उसके आग पर डालना ये वो तय कर सकते हैं। अगर 3 दिन ऐसा किया तो उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम खत्म। सर यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, आग में घी डालने से हमारे पेट का गैस्ट्रिक कैसे ठीक होगा? तो इसमें मैंने बताया था, हमारा शरीर के अंदर परमात्मा है, वो वैश्वानर है। वैश्वानर यानी अग्नि का रूप का नारायण है। ये अग्नि के रूप के नारायण का जो तत्व है वो लाल रंग है। ये लाल रंग मन गुड़हल के लाल रंग के फूलों पर है। हमारा शरीर के अंदर का पाचन कम हुआ, यानी हमारा शरीर के अंदर का नारायण का ताकत कम हो गया। हम उस ताकत को प्रदीप्त करते हैं, हम उसका ताकत को प्रमोट करते हैं। ये प्रमोट करने के लिए वैश्वानर की ताकत जिस फूल में है उस फूल हमने उसको आहुति करते हैं, हवन करते हैं। ये कारण से ये चलता है। इसमें समझ आने के लिए और एक चीज मैंने आपको बताना जरूरी है, क्योंकि अभी तक दुनिया को फिजिकल चेंजेस मालूम है, केमिकल चेंजेस मालूम है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंजेस मालूम है, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस मालूम है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस मालूम है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस मालूम है, किंतु फिलोसॉफिकल रिएक्शंस इस दुनिया का मालूम नहीं है। किंतु ये फिलोसॉफिकल रिएक्शन हम जीवन में हर एक पर उसको भोगते हैं। यानी एक आदमी हमको डांटा था, हम मन को दिक्कत आती है, हमको पीड़ा हो, शब्द है उसमें, शब्द मैटर नहीं है, शब्द के साथ साथ कुछ फीलिंग हमारे अंदर में चलता है, ये एनर्जी है। जब एक आदमी से नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर डांटना ऐसा रूप में हमारा शरीर के अंदर आया, उसका प्रभाव हमारा शरीर के अंदर पीड़ा ला। दिस इज फिलोसॉफिकल रिएक्शन। He didn't touch us, he didn't slap us, but we feel we are being hurt. This is philosophical action. उसी तरह ये फिलोसॉफिकल रिएक्शन है। मेरा जो ये सभी इलाज है फिलोसॉफिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का रिएक्शन है। डॉक्टर शास्त्री, जैसे आपने अभी कब्ज का बताया, पेट का बताया, आप इस पद्धति से कितने और किस किस तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं? मैं कम से कम 40 बीमारियों का इलाज करता हूं और 20 प्रॉब्लम्स का इलाज मैं दे सकता हूं। 40 बीमारी कौन से? जैसे बड़ी बड़ी बीमारी ऐसे मैंने ये सभी वेद में होती है। वेद में कुछ मंत्र होते हैं, जैसे जो क्या सूर्यं दृशे उदगान महतोर्णवाद विभ्राजमान शरीरस्य मध्यात् समावृषभो लोहिताक्ष सूर्यो विपश्चिन मनसा पुनातु। जो सूरज को देखता है ना, उनका जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वेद में एक मंत्र है। अभी मैं जो बताऊं वो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी। कुछ लोगों को आंख का ये आईलिड जो है अपने आप से गिरती रहती है और ये आईब्रो कुछ हिलती रहती है, ऐसा कुछ उनको कभी कभी कुछ लोगों को आंखों से पानी निकलती रहते हैं, अपने आप निकलती रहती है, उनको मालूम नहीं पानी से आंखों से पानी आती है। देखने वाले को लगता क्या है ये रोते हैं क्यों। ऐसे आदमी को ये आंखों के लिए इलाज ये है, जो 10 बजे से 4:30 बजे तक जो सूरज होती है उस सूरज को देख करके नमस्कार करना, अपने दोनों हथेलियां उसको दिखा देना, हथेलिया को दिखाने के बाद अपने हथेलियों से अपने आंखों का ऐसा मृदुता से स्पर्श करना, फिर नमस्कार, फिर हथेलियां दिखना, फिर स्पर्श करना। ऐसे आदमी दिन में यानी 10 बजे से शाम को 4:30 बजे तक कम से कम 50 बार किए तो उनको 4 दिनों में ये समस्या दूर होती है। इसमें छोटी सा मैंने जोड़ करना चाहता हूँ। एक आदमी है, हमारे रिश्तेदार है, उनको कुछ दिक्कत है, हम ऊपर अपने उनके पीठ के ऊपर हमने अपने हथेलिया से उसके क्या करना है वो यार सोलिस हिम,
हम हथेलिया से सुलेस करने से उनको मन को आराम मिलता है। यानी हमारा शरीर में ये हथेलियां जो है ना, ये एनर्जी पा सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं। दे कैन कैच एनर्जी, दे कैन रिसीव एनर्जी, दे कैन इमिट एनर्जी। इसीलिए जब सूरज को दिखाया वो एनर्जी रिसीव करता है, अपने आंखों में रखाया अब एनर्जी इमिट करता है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। आपने 40 बीमारियों का और 20 समस्याओं की बात की, और कौन कौन सी बीमारी है जिसमें इलाज करते हैं? तो एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, इसके साथ साथ बीमारी भी आती जी। आज के जमाने में जब कोई त्योहार है, कोई कुछ फेस्टिवल है, फंक्शन है, बहुत सारे औरत लोग अपने वोट के लिए लिपस्टिक बना के जाते हैं। ये लिपस्टिक का रंग जनरली क्या होती है, लाल का होता है या गुलाब का होता है। कोई औरत काला रंग नहीं पहनती है, हरा रंग नहीं पहनती है, पीला रंग नहीं पहनती है। ऐसा क्यों? लाल रंग का ही पहनने का आदत कहाँ से आया, कब से शुरू हुआ? ये लाल रंग का लिपस्टिक लगाने से उनको चेहरा में रोचक आती है, या क्या बोलते हैं उसके हिंदी में, ग्लैमर बढ़ती है। ऐसा लाल रंग से ग्लैमर बढ़ती है, ऐसा उदाहरण कहाँ से मिली दुनिया में? जब हम देवी देवताओं को देखें, हर देवता का वोट लाल रंग में होती है। ये वोट देवताओं का लाल रंग में होने के लिए कुछ श्लोक है वेद में। ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र में एक कुछ श्लोक है, उसमें बताया था, तांबूल पूरित मुखी दाड़िमी कुसुम प्रभा। माता ने तांबूल पान खाने से उनका मुख जो है वो पॉमीग्रेनेट का फ्लावर जो है उसी तरह की लाल रंग में आई। नवविद्रुम बिंबश्री न्यकारी रत्नच्छदा, यानी उनका रत्न यानी क्या है, टीथ। ये टीथ को कवर करने जो अंग है वो माता ये पान खाने से ये टीथ को कवर करने का अंग नवविद्रुम बिंबर्सी, जो अभी पका हुआ जो कैस्टर गोड क्या बोलते हैं, छोटी सा होती है, वो लाल रंग का होती है। ऐसा फल का कलर में आया था, उसमें लिखा गया था। उसमें श्लोक में क्या बताया था, टीथ का कवर करने वाला, वो वोट नहीं लिखे थे। हमारा शरीर में हमारा बोन्स जो होता है, ये सभी बोन्स में बाहर दिखाने वाला केवल टीथ है। टीथ भी बोन का एक पार्ट है। जिनको बैक पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस है, नी पेन है, वो करना क्या है, जैसा माता को पान भोग चढ़ाते हैं ना, भोग चढ़ा करके वो सुबह नाश्ता के बाद एक पान, वो दोपहर भोजन के बाद एक पान, रात में भोजन के बाद एक पान, ऐसा 3 पान हर दिन खाने से उनका ये बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस और नी पेन ये सभी खत्म होता है। ऐसा एक इलाज है। और दूसरा एक है, आज का जमाने में बहुत दिक्कत वाली रोमटॉइड आर्थराइटिस है। ये आर्थराइटिस और रोमटॉइड आर्थराइटिस के बीच में फर्क क्या है? जब आर्थराइटिस से पेन होती है, रोमटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स का स्वेलिंग होती है, कभी कभी फीवर भी है। इसमें एक कहानी है इसके लिए। जब सोमकासुर नामक एक राक्षस है, वो वेदों को चुरा करके समुद्र के अंदर घुस करके उसको रख दिया, तब ने महाविष्णु ने एक अवतार लिया। वो क्या अवतार है? मछली का अवतार ले लिया। मछली का अवतार ले करके वो राक्षस को खत्म किया और वेद को ग्रहण करके ब्रह्मा को दे दिया। अगर समुद्र में जो राक्षस छुपा है उनको मारने के लिए मछली केवल एक ही है क्या? मछली से बहुत बड़ा जानवर भी है, किंतु महाविष्णु ने मछली के रूप में ही गया। उसमें क्या कारण हो सकता है? ये पहली बात। इसमें जब 1960s उस जमाना, 1950s 1940s उस जमाने में जब रोमटॉइड आर्थराइटिस आया था, उस लोगों को कैट लिवर फिश का टैबलेट देते हैं। ये कैट लिवर ऑयल जो होती है ना, वो कैट लिवर छोटी सा टैबलेट्स उनको देते हैं। एक कैट लिवर का है, एक कैट फिश है जो अटलांटिक समुद्र में रहती है। वो समुद्र में नीचे
सेंटीमीटर से 20 मीटर के नीचे रहती है, कभी कभी ऊपर आती है। जब वो ऊपर आया था, वो सूरज का सूरज का रेस को ग्रहण कर रही, ताकत को ग्रहण कर, उसका लिवर में कुछ आयल होती है। ये आयल इट इज मोर विथ द डी, विटामिन डी। तो ये विटामिन डी खाने से हम जो खाया था, जिस आहार में जो कैल्शियम मॉलिक्यूल्स है, एक कैल्शियम मॉलिक्यूल्स को बोन्स में प्रेसिपिटेट करने के लिए ये विटामिन डी इज ए कैटलिस्ट। जब कैट लिवर आयल हमको उनको दे दिया, ये विटामिन डी जो खाया था उसका अंदर का कैल्शियम मॉलिक्यूल उनको प्रेसिपिटेट करती है। किंतु ये फिश जो है समुद्र में होती है, किंतु उसके अंदर का लिवर में बहुत ज्यादा विटामिन डी है। और दूसरा बात है, मछली जो है, या मछली को जॉइंट्स नहीं होती, सिर से अंत तक एक ही बोन है, ओनली वर्टिब्रा होती है, उसके जॉइंट्स नहीं होते। तो जिनको जॉइंट्स पहनाया था, ये मछली के रूप में भगवान विष्णु क्या किया, वेदों को जो चुराया था वहां से राक्षस को नाश करके वो वेदों को लेकर के भगवान ब्रह्म को दे दिया। यानी जो ज्ञान को चुराते हैं उनको ये रोमाटॉइड आर्थराइटिस आने का मौका है। इसलिए भगवान विष्णु ने विथआउट जॉइंट्स, जिस प्राणी को जॉइंट्स नहीं है, ऐसा प्राणी का रूप लेकर के राक्षस को दमन किया। ये कहानी से रोमाटॉइड आर्थराइटिस का इलाज क्या है? आज का कलयुग में भगवान ब्रह्म का कोई पूजा पाठ नहीं होती, उनका कंसर्ट है, माँ सरस्वती है। सरस्वती के एक तस्वीर रख लेना, उसको एक धूप दिखा देना, और ज्ञान है, ज्ञान का उसका अंक क्या होता है, ज्ञान का नंबर इट इज 6, ज्ञान का नंबर 6 होते, क्योंकि हमारा कुंडलनी 6 चक्रों में है। ऐसे 6 पान के पत्ते माँ सरस्वती को भोग चढ़ाने से उनका रोमाटॉइड आर्थराइटिस खत्म होती है। ऐसा हमारे पुराने में बहुत सारे कहानी है। जैसा और एक कहानी है आर्थराइटिस के बारे में, और दूसरा एक बात है गाउट आर्थराइटिस है। एक गाउट आर्थराइटिस इसलिए आते हैं जो यूरिक एसिड, तो प्रोटीन्स का डाइजेशन प्रोसेस में जो यूरिक एसिड निकल गई, जब ये यूरिक एसिड अपना शोल्डर या जॉइंट्स में प्रेसिपिटेट हुआ, तब फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन फिंगर पे प्रोटीन्स का डाइजेशन प्रोसेस में यूरिक एसिड निकलती है। प्रोटीन्स यानी हम जो खाते हैं वे सभी में बहुत ताकतवर है। इसके लिए एक कहानी है हमारा पुराण में कहानी। जब भगवान राम ने रावण को संहार किया था, तब वो जाम्बवंत है, वो जाम्बवंत के प्यार से भगवान राम ने उनको एक वरदान देने के लिए पूछा था, आप कुछ वरदान मैं देना चाहता हूँ, कुछ वर मांगो। तब जाम्बवंत ने क्या बोले थे, मैं आपसे द्वंद्व युद्ध करने का इच्छा है मेरी। भगवान राम से लड़ाई करने का इच्छा प्रकट किया। भगवान राम ने राक्षसों को मार दिया, मानवों को नहीं मारा था, सज्जनों को नहीं मारा था। पहले ताटक को मार दिया, बाद में मारीच, शुभाक और खरदूषण। भगवान राम का शस्त्र राक्षस के ऊपर होती है, सज्जन के ऊपर भगवान राम लड़ाई न करती। इसलिए राम जी ने बताया था अगले जन्म में हो सकता। जब भगवान राम कृष्ण का अवतार ले लिया, ये सत्यभामा का ये प्रसंग में जब जामुन के पास गया था, ये दोनों लड़ाई हुआ, तब जामुन को मालूम हो गया ये भगवान कृष्ण भी राम की एक अवतार है। उनका अहंकार कम हो गया। ये अहंकार कैसा पैदा होता है, हमें बहुत ताकतवर, इसके कारण अहंकार पैदा होता है। तो इसी से गाउट आर्थराइटिस का इलाज है। भगवान कृष्ण को क्या इच्छा है, बहुत सारा पसंद की चीज क्या है, उनको ये पोहा पसंद की चीज है। हम पोहा लेकर के उसको भिगा करके 1 स्पून का पोहा, उसके ऊपर थोड़ी सा गुड़ डाल करके भगवान कृष्ण का एक तस्वीर रख लेना, उसको हमने एक अगरबत्ती दिखा देना, और ये पोहा भोग चढ़ाकर वो खा ले। दिन में 4 बार 5 बार खाइए तो 1 हफ्ते में उनका गाउट आर्थराइटिस खत्म। इसमें कोई मंत्र का उच्चारण नहीं है। This is all philosophical characteristic, reaction of philosophical characteristic features of the poha of Lord Krishna and good with our gout arthritis, which was caused by the protein digestion process.
आपने जो इतनी बातें बताई, आप तो रोज ये कराते होंगे और जगह जगह आप जाते हैं, शिविर लगाते हैं। सक्सेस रेट क्या है? आप जिनका इलाज करते हैं, क्या सक्सेस रेट है? मैंने जब शिविर में जाता था उस समय मैंने उन सभी को वादा करता हूँ, अगर वो लोग लगातार 10 दिन आए, उन सभी का बीमारी खत्म हो जाएगा। ये चैलेंज है आपका? मैं चैलेंज करता हूँ, 10 दिन में उनको जितनी पुराना पुराना का जितनी सालों का उनको बीमारी हो सकता है, 10 दिन में मैं उनका खत्म कर सकता हूँ। अच्छा। दैट इज माई सक्सेस रेट। और कुछ ऐसा चीज होती है 3 दिन में खत्म होता है, जैसे एसिडिटी है, गैस्ट्रिक है। हाँ, अच्छा अच्छा सर, आप दिल्ली भी आ रहे हैं। आप वैसे आंध्र प्रदेश में रहते हैं, लेकिन दिल्ली भी आ रहे हैं। जी और दिल्ली दिल्ली में आपने निशुल्क कैंप रखा है। कब जी। रखा है, कब रखा है, कहाँ रखा है, थोड़ा सा बताइए हमें। ये दिसंबर 6 तारीख से शुरू होती है, दिसंबर 20 तारीख तक शिविर है। दिसंबर 6 तारीख पर सभी का रजिस्ट्रेशन होती है, सभी नाम लिख लेंगे। अब उनका मैंने जो जो इलाज करना है वो सभी मैं उनको लिख कर दे देंगे। और दिसंबर 6 7 तारीख से ये इलाज का शुरुआत होती है, दिसंबर 20 तक ये सभी माता मंदिर के प्रेमिसेस में, न्यू फ्रेंड्स सोसाइटी का न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है साउथ दिल्ली में, न्यू हम्म। साउथ दिल्ली में, वहां हम्म। माता रानी मंदिर है, उस माता रानी मंदिर में एक कैंप चलाता है। तो उनमें किसी को रजिस्ट्रेशन में किसी को पैसे देने होंगे इलाज के लिए? तो ये किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। वो अगर उनको क्या चीज चाहिए, अगर मैंने जो बताया पान खाना उनका जरूर है अर्थराइटिस के लिए, वो पान भी हम लाएंगे, पान के पत्ते लाएंगे, उसके ऊपर सुपारी हम दे देंगे और चूना भी हम दे देंगे। उसके जो चीज जरूर है वो सभी हम दे देंगे। सब कोई ये मुफ्त, फ्री? सब फ्री है। वो आकर मैं हमने जो इलाज बताएंगे उसी तरह वो करना ही है, इतना ही है उनका। हमको विटामिन डिफिशिएंसी होती है और हिरनिया प्रॉब्लम होती है, सयाटिका होती है, लिवर का प्रॉब्लम होता है, किडनी प्रॉब्लम होता है, किडनी स्टोन्स है, वेरिकोस वेन्स होते हैं। अगर जिनको बहुत सालों से वेरिकोस वो वेन है, वो 7 दिन में वेरिकोस खत्म है, केवल 7 दिन में। किडनी का स्टोन्स है, पत्थर है किडनी में, 4 दिन में पत्थर निकालेंगे। ऐसा इलाज है। और इसके साथ जिनको पढ़ाई नहीं आती है, पढ़ना में मन नहीं लगती है, ऐसे लोगों को पढ़ने में मन लगने का, जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई नौकरी करने का कोई नौकरी नहीं मिलते, जिनको प्रमोशन आना नहीं नहीं आती है, या कुछ उनका बिजनेस होते हैं, बिजनेस में पैसा कम आती है, ऐसे लोगों को भी इलाज हमारे पास है। जिनको नौकरी नहीं मिलती उनका इलाज आप कैसे करते हैं? ये नौकरी मिलने के लिए एक छोटी सा इलाज है, किंतु ये महत्वपूर्ण बात है। तो शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तब पूरा देश भर में पानी की कमी थी। सेव वाटर इज द स्लोगन। अभी अभी चंद्रयान जाते हैं लोग। चंद्रयान में क्या खोज करने के लिए जाते हैं? चंद्रमा के ऊपर पानी का कोई सिग्नल है, पानी का कोई चिन्ह है, साइंस है क्या, ऐसा वो ढूंढ करने के लिए, खोज करने के लिए जाते। यानी पानी इस दुनिया के अत्यंत प्राथमिक चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्राथमिक महत्वपूर्ण चीज पानी। पानी से भी सभी मिलता है, अगर पानी नहीं है कुछ भी नहीं। हमने पानी को वरुण देवता कहते हैं। ये वरुण देवता और नागराज ये दोनों एक ही है। इसके लिए मैं एक कहानी मैंने सुना। इसमें क्या हुआ, जब महाभारत में भीम बहुत छोटा था, उसको मारने की इच्छा दुर्योधन को आया था। वो भीम को जहर खिलाया और उसको पानी में डूब दिया। उस पानी के तालाब से वो भीम ने जाते जाते एक नागलोक गया था। नागलोक में जब उनका सांप काट दिया, ये जहर विफल हो गई, उनको जागरूक आ गया। तब वहां के नागराज ये दोनों के बीच में रिश्ता बढ़ गई। तब भीम को पीने के लिए एक औषधि दे दिया। ये औषध पीने के बाद भीम बहुत बलवान हो गया। यानी पुराने कहानी में क्या बोलते, सहस्त्र हस्तियों का जितना बल हुआ था उतना बल भीम को आया।
ये नागलोक कैसा गया? पानी में डूबने के बाद गया था। वहां क्या मिला? औषधि मिले, बहुत सारे रत्न है, माणिक्य है, धन है, बहुत सारे चीज है। यानी पानी सभी चीजों का देने वाला पानी है, उसको वरुण हमने बोलते हैं। और एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, ये वरुण पश्चिम दिक्क का अधिष्ठान देवता है। अभी भी पश्चिम देशों में संपत्ति बहुत बड़ी है। पूर्व देशों के ओरिएंटल कंट्रीज आर ए लिटिल बिट बिहाइंड देन द इकोनॉमिक और इन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द वेस्टर्न। सो वरुण यानी सभी सभी तरीका के संपत्ति देने वाला देवता वरुण है। हमने ये वरुण का ये तत्व को लेकर के ऐसा इलाज किया। ये एक छोटी सा टब लेना, उस टब को थोड़ा हल्दी, भिगा हुआ हल्दी को रख लेना, कुमकुम से तिलक लगा देना, उसके अंदर पानी भर लेना। जब पानी भर लिया और उसके अंदर थोड़ा कुछ हल्दी डालेंगे, थोड़ा चंदन डालेंगे, थोड़ा कुमकुम तिलक डालेंगे, तब वो देवता बनेगा। इनको एक धूप दिखाएंगे, तब वरुण देवता आ गए। उसमें करना क्या है? एक पत्ते लेना, केला का पत्ते तो बहुत अच्छा है, एक केला का पत्ते, उसके ऊपर 2 केला रख लेना, एक केले के ऊपर भी थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा हल्दी, थोड़ा चंदन, थोड़ा कुमकुम डालना। उसके बाद 5 सफेद फूल डाल करके उस टब में उसको डाल देना। डाल करके हमने हमारा मांग क्या है उसको पूछ देना। हमको कोई नौकरी मिलना है, हमारा जो लोन्स हमको फिर वापस आना है, ऐसा हमारा मांग बता देना। नहीं तो हमको प्रमोशन मिलना, ऐसा हमारी इच्छा जो है उस इच्छा उसको प्रकट करना वहां मन के अंदर। ऐसा लगातार करने से हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, उसके कर्म के अनुसार उनको जरूर उसका फायदा मिलता है। डॉक्टर शास्त्री, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। अब चलते चलते एक सवाल बता दीजिए कि देश हमारा, पूरी दुनिया मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गया है और ये साइंस का ज़माना है, न्यूक्लियर का ज़माना है, उसमें क्या इस सिस्टम में लोग भरोसा करते हैं? लोग मजाक भी उड़ाते होंगे। दोनों भी होती है, क्योंकि हमारा देश सेंटिमेंटल देश है। हमारा देश में फिर आध्यात्मिकता भी है, भगवान को मानते हैं। भगवान को मानने से हमको कुछ भलाई होती है, इतना तक हमारे लोगों को मालूम है, किंतु भगवान क्या है उनको मालूम नहीं। मैंने जो पहले जो बताया था, हमारा गॉड्स एंड गॉडेसेस, देयर आर एनर्जी लेवल्स, दे गिव एनीथिंग फॉर अस। और हमारा हिंदू धर्म के और एक महत्वपूर्ण बात है, ये देवी देवता हमारे लिए है। अगर हम पूजा नहीं किए तो उनको क्या है, वो उधर जहां है वो वहां रहते हैं। हम पूजा किया हमको फल में देते हैं, जो पूजा किया वो फल देता है। तो ये सभी देवी देवता हमारे लिए है। क्यों हमारे लिए हैं? हम मानव हैं। मानव के साथ साथ और कुछ लोग हैं इस दुनिया में। वो लोग क्या होता है, पिशाच होते हैं, राक्षस होते हैं, भूत होता है, ये सभी होता है। और ऊपर क्या होता है, गंधर्व है, किन्नर है, किमपुरुष है, उसके ऊपर देवी देवता है। ये गंधर्व, किन्नर, किमपुरुष, ये लोगों को वरदान देने की ताकत भी है। अगर उनको गुस्सा आए तो शाप भी दे सकती है। ये राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, वो वर नहीं देते, वो उनको दिक्कत देना ही उनकी एक ही काम है। हम आदमी है, हमको दिक्कत आती है। हमको दिक्कत क्यों आती है हमको मालूम नहीं होता है। हम गंधर्व को नहीं जानते, किमपुरुष को नहीं देख सकते, भूत प्रेत पिशाचों को भी नहीं देख सकते, किंतु हमारी दिक्कत पूरा करना कैसा है? इसलिए है देवी देवता है। जो कठिनाई समस्याएं हमको आए, उस कठिनाई समस्या जिस देवी देवता के तत्व से वो तालमेल होती है, उस देवी देवता का पूजा करने से हमारा ये दिक्कत पूरा होती है। ये है मेरा